क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आप लोगों की स्पेशल फरमाइश के ऊपर बनाया जा रहा है, जहां पे हमारे ट्विटर के ऊपर कुछ फॉलोअर्स हैं जिनका जानना ये था कि अगर हम भारतीय एक्सचेंज के ऊपर फॉरेन कंट्री की किसी एक्सचेंज से क्रिप्टो लाने के बाद यहाँ पे बेचें, यानी कि यूएसडीटी को ख़रीदें हम बाइनेंस के ऊपर और वहाँ से ख़रीदने के बाद अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बेचें तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर टैक्स देना पड़ेगा तो वो कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं आज एक इस वीडियो के अंदर। क्या कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, कैसे आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे भारत के अंदर कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस और कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई है और ये एसोसिएशन अब फाइट करेगी इंडिया में क्रिप्टो के लिए सही फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर इसी साल 2022 फरवरी के अंदर एक कानून बना था जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, चाहे वो 1 रुपये का प्रॉफिट हो, 100 रुपये का हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख या कितने का ही प्रॉफिट हो, आपको पहले 1 रुपये के ऊपर से लेके जितना भी प्रॉफिट आप कमाएंगे आपको 30% का टैक्स देना है। अब इस टैक्स के बाद दूसरी बात आई, 1 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड के ऊपर, हर एक ट्रेड के ऊपर भी एक टैक्स इंप्लीमेंट होगा जिसको टीडीएस कहते हैं, जो 1% था। अब बहुत सारे ट्रेडर का ये कहना है कि अगर हम फॉरेन कंट्री से क्रिप्टो को बाय करते हैं और इंडिया में उस क्रिप्टो को सेल कर देते हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रूल एंड रेगुलेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उन्होंने फेमा के अंडर और पीएमएलए के अंडर बनाए हैं। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के जो डिपार्टमेंट हैं वो इतने ज़्यादा पैनिक हैं इस चीज़ को लेके कि क्रिप्टो से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम होगा। उसमें आपको कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे दिख रहे हैं। अगर ये आंकड़े आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2014 और 2015 में जहाँ पे फेमा पीएमएलए के जो केस थे वो 915 थे, वो आज तक बढ़ते बढ़ते 2022 तक वो जो केस हैं वो करीबन 5313 हो गए हैं। यानी कि जो 1000 केस भी पहले नहीं आ रहे थे। और स्पेशली इसके अंदर जो ग्रोथ आई है वो ग्रोथ आई है 2019 और 2020 में 3360 केस हो गए थे। उसके बाद 2021-2022 के अंदर थोड़े से कम हुए, लेकिन अब 2021 और 2022 में अभी तक 5333 केस आ चुके हैं। खैर, ये तो बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है। अब मान लेते हैं कि आप जाते हैं बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से क्रिप्टो खरीद लेते हैं, लेकिन आप वो क्रिप्टो खरीदेंगे कैसे? भारतीय रुपए से। भारतीय रुपए को तो आप डायरेक्टली बाइनेंस पे डिपॉजिट कर नहीं सकते। तो ये डिपॉजिट करने के लिए आपको अपने जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से आप पेमेंट भेजते हैं तो हर एक पेमेंट की दूसरी कंट्री में पेमेंट भेजने की एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशन से आप ज़्यादा पैसा बाहर ना तो भेज सकते हैं और ना ही बाहर से ला सकते हैं। और इसी चीज़ को अप्लाई किया जाता है एसेट्स के ऊपर। जैसे आप सपोज थाईलैंड जाते हैं या आप सिंगापुर जाते हैं या आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाता है। वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट उनको पकड़ लेता है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा का सोना जो है वो दुबई से ले आते हैं। अब सरकार आपको ये कहते हैं कि अगर आप किसी देश में जा रहे हैं तो उस देश में हमारे देश की करेंसी ले जाने की भी एक लिमिट है और उस देश से अपने देश में कोई सामान लाने की भी एक लिमिट है। क्योंकि आप बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अगर दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर एक प्लेन के अंदर भर के 10 या 20 किलो सोना ले आएँ और सोना लाने के बाद यहाँ पे बेचें, उसका पैसा बनाएं, फिर आप दुबई जाएं, दुबई जाने के बाद फिर वहाँ से सोना खरीदें, इंडिया में आए, बेचें और फिर पैसा बनाएं, तो ये होती है टैक्स की चोरी। और ये टैक्स की चोरी आती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ ये कहता है कि आप एक सिलेक्टेड और एक लिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज से आप बाय कीजिए, इंडिया के अंदर बेचिए, लेकिन यहाँ पे लॉ ये आ जाता है कि जब आप इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आके बेचेंगे तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो में एक प्रॉफिट गेन करेंगे। और क्रिप्टो का कोई भी प्रॉफिट जब गेन होगा तो उस पर पहले रुपए से ही
30% का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री से खरीद के ला रहे हैं इंडिया के अंदर कोई क्रिप्टो, या किसी फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज से आप इंडिया पे लाके यहाँ पे ट्रेड करके किसी भी तरीके से, चाहे वो आप NFT से बनाते हैं, मेटावर्स से बनाते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड करके बनाते हैं, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम का कोई भी गेन लेते हैं, तो आपको 30% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो आप फेमा के कानून हैं इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको समझना, और इसके साथ साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को समझना। क्योंकि आज क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर इंडिया के अंदर आप बात करके चलते हैं तो आपको ये बता दें कि आप ये ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री की एक्सचेंज से इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो को डिपॉजिट करना, और अगर इंडियन के एक्सचेंजेस से आप क्रिप्टो खरीदते हैं उसे फॉरेन कंट्री के एक्सचेंजेस के ऊपर ले जाना पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे मानती है एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए ये पूरा धंधा पूरी तरीके से बंद है। आने वाले टाइम में क्या होगा इसका अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, और आपको दूसरी न्यूज़ ये बताते हैं कि अभी पिछले गुरुवार को ही 3 तारीख को 3 नवंबर को कुछ ऐसी भारत की एसोसिएशन है जो क्रिप्टो में काम करती हैं, जिसके अंदर हाइक के जो डेवलपर्स हैं वो CoinDCX, CoinSwitch कुबेर, पॉलीगॉन मैटिक, कॉइनबेस, ज़ेपे, वजीरेक्स, ANQ फाइनेंस, बाइकोनॉमी, लिमिनियल और टेक्स नोड्स, ये कुछ आपस में आके जो हैं इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है, और इस एसोसिएशन को इन्होंने नाम दिया है भारत वेब3 एसोसिएशन के नाम से जानी जाएगी। और भारत वेब3 एसोसिएशन अब काम करेगी भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकारी विभाग के साथ मिलके काम करने का, और उनको ये बताने का कि जो ब्लॉकचेन है उस ब्लॉकचेन के साथ हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्रिप्टो के लिए सही फ्रेमवर्क जो है वो कैसे बना सकते हैं। और इसके बारे में निश्चल शेट्टी ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत पे वेब3 एसोसिएशन क्रिएट करने का जो बेसिकली मोटिव है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इंडिया में जहां पे क्रिप्टो के लिए एक बेटर लेवल के अंदर फ्रेमवर्क बन पाए, अथॉरिटीज़ को, रेगुलरिटीज़ को हम जाके ये समझा पाएँ कि कैसे क्रिप्टो काम करती है, और कैसे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अंडर रहकर ही हम लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर सकते हैं। संदीप नालेवाल जो को फाउंडर हैं पॉलीगॉन मैटिक के, वैसे तो वो इन चीज़ों में बहुत कम डलते हैं, लेकिन वो भी इस एसोसिएशन के अंदर आए हैं। एक बहुत समझदार, एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और डेफिनेटली अगर वो साथ में जुड़े हैं और वो ब्लॉकचेन की जो डेवलपमेंट, वेब3 की डेवलपमेंट जो जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक जो एसोसिएशन बनी है आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी आप एक अच्छे फ्रेमवर्क बनते हुए देखेंगे, जहां पे भारत वेब3 एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगी। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके फाइट करनी पड़े, तो भारत वेब3 एसोसिएशन जो है वो जाके ये फाइट भी करेगी। आप लोगों का और हम लोगों का अब एक मोटिव, एक उद्देश्य ये बनता है कि हम इस एसोसिएशन का साथ दें, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे ऑफलाइन है, जिस भी तरीके से हम लोग इनका एक तरीके से सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग ज़रूर करें, ताकि भारत में बेटर लेवल का क्रिप्टो फ्रेमवर्क बन पाए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि इस तरीके के लगातार वीडियो हम आप लोगों को अब देते रहेंगे, जिससे आप लोगों की नॉलेज जो है वो धीरे धीरे से ग्रो हो। अगर किसी तरीके के वीडियो आप चाहते हैं हम अपने चैनल पे बताएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आएँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।